नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, भारत एक एक्शन लेने जा रहा है नेपाल के ऊपर, जिससे नेपाल को बहुत भारी नुकसान होंगे। अब ये गलती भारत की तरफ से है या नेपाल की तरफ से, ये आगे आपको बताया जाएगा। नेपाल में प्लाईवुड जो बनता है उसमें लगभग 60,000 आदमी काम करते हैं अलग अलग उद्योगों में, जो कि नेपाल के अलग अलग जिलों में है। नेपाल में जितना प्लाईवुड बनता है उसका 60% खपत होती है भारत में और 40% नेपाल में बिकता है। अब भारत ने कहा, 3 महीने पहले ही भारत ने नेपाल के उद्योगियों को सूचित किया कि अब आप यदि भारत में प्लाईवुड बेचेंगे तो आपको आईएसओ में अपना दर्ता करवाना पड़ेगा। ये आईएसओ दोस्तों क्वालिटी चेक करती है, ठीक है। और इनका कहना है कि इसके अंतर्गत आप भारत को बेचेंगे तो तब शायद आपका माल अच्छा आएगा। तो भारत ने इसकी सूचना पहले ही नेपाल को दे दी। अब आने वाले 29 फरवरी से नेपाल से जो प्लाईवुड भारत में आ रही है वो बंद हो जाएगी, जिससे होगा क्या, नेपाल के बहुत सारे उद्योग बंद हो जाएंगे जो प्लाईवुड के उद्योग हैं, और लगभग 60,000 लोगों की नौकरी पे आंच आ सकती है। ये नेपाल जो उद्योग प्लाईवुड वाले उद्योग वाले जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि 60,000 लोगों की रोजगारी पर आंच आ सकती है, उनकी रोजगारी जा सकती है। दोस्तों, 60,000 लोग कम नहीं होते हैं, और इस प्लाईवुड का बहुत सारा पैसा नेपाल सरकार को टैक्स के रूप में भी जाता है। और एक तरफ आप सोच ही रहे होंगे या सुन ही रहे होंगे कि नेपाल से ज्यादा लोग विदेश जा रहे हैं कारण बेरोजगारी के। अगर ऐसे ही उद्योग बंद हुए, 60,000 लोग और बेरोजगार होते हैं, तो कितना भारी नुकसान नेपाल को झेलना पड़ेगा। फिर भी नेपाल सरकार ने इस पर भारत से बात करना उचित नहीं समझा। नेपाल के विश्लेषकों का कहना है कि भारत जानबूझ के न्यू खोज रहा है और नेपाल से प्लाईवुड नहीं लेना चाहता। दोस्तों, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये कुछ चाइनीज विश्लेषक जो बैठे हैं, जो नेपाल में रहते हैं तो वो नेपाली पर काम चाइना का करते हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। भारत सरकार के पास इतना समय नहीं है कि प्लाईवुड पे भी ध्यान लगाए। भारत सरकार के पास बहुत सारे काम हैं। तो ये कहना गलत होगा कि भारत नेपाल का प्लाईवुड नहीं खरीदना चाहता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है। भारत का कहना है कि आप आईएसओ के अंतर्गत हमें माल बेचें, उससे क्या होगा कि अच्छी क्वालिटी आएगी, क्योंकि वहां पर क्वालिटी चेक होती है। ध्यान में रखिए, नेपाल जो भारत को प्लाईवुड बेचता है वो अरबों रुपए में बेचता है। तो यहां पर नेपाल सरकार की लापरवाही इतनी ज्यादा है कि उसने भारत सरकार से बात नहीं की। देखिए, होता क्या है, जब हमें अपना माल बेचना होता है तो हमें अपना माल ग्राहक की संतुष्टि के हिसाब से बनाना पड़ता है। झापा में 90 उद्योग हैं प्लाईवुड के, और कोसी प्रदेश में 32 उद्योग हैं, और ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं नेपाल में। अब सोचिए, भारत यदि प्लाईवुड नहीं खरीदता है तो नेपाल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। फिर भी नेपाल सरकार ने इस पर बात नहीं की, जबकि 3 महीने पहले ही भारत ने नेपाल को बता दिया था कि आपको आईएसओ के तहत माल बेचना पड़ेगा, और 29 तारीख से बंद करने वाला है भारत नेपाल के प्लाईवुड को। और नेपाल सरकार अभी तक सो रखी है। नेपाल के प्लाईवुड संघ के जो उपाध्यक्ष हैं श्याम न्यूपाने, ये नेपाल सरकार को पहले ही कह चुके हैं कि आप एक बार भारत से बात करें। फिर भी नेपाल सरकार ने कोई बात नहीं की। इससे शायद आपको एक चीज तो पता लग गई होगी कि हाँ, नेपाल में सरकारों द्वारा बहुत ज्यादा लापरवाही की जा रही है। नेपाल की मीडिया में जो एनालिसिस हो रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा नेपाली अब नेपाल छोड़ने लग गए हैं, वो कहीं ना कहीं सही हो रहे हैं। रूस की सेना में जाना, युद्ध में जाना, दोस्तों युद्ध में मजबूर आदमी जाता है जिसको पैसे की इतनी सख्त जरूरत है कि वो जान को भी दांव पे लगा देता है। अपने देश के लिए लड़ना वो देशभक्ति होती है, ठीक है, लेकिन दूसरे देश के लिए लड़ना, ये पैसे की कमी के कारण आदमी लड़ता है। नेपाल में और भी बहुत सारे उद्योग बंद हुए हैं। ये नेपाल सरकार की नाकामयाबी है। इतना बड़ा बाजार है भारत, 145 करोड़ लोगों का, फिर भी नेपाल के पास में इस बाजार को कब्जा करने की कोई रणनीति नहीं है।
जबकि अमेरिका, चीन, यूरोप, जापान, कोरिया ये सब दिमाग लगा रहे हैं कि हम भारतीय बाजार पे कब्जा करें, क्योंकि वहां 145 करोड़ की जनसंख्या है। लेकिन नेपाल, पाकिस्तान यहां दिमाग नहीं लगा रहे हैं। बांग्लादेश ने पूरा दिमाग लगा रखा है कि भारतीय बाजार पे कब्जा करना है, यानी भारतीय बाजार में माल बेचना है, और बेचता भी है। और बांग्लादेश की इकोनॉमी बड़ी तेजी से चल रही है। लेकिन नेपाल और पाकिस्तान यहां पर दिमाग नहीं लगाते हैं। और पाकिस्तान का हाल तो आपने देख ही लिया होगा। इस साल पाकिस्तान को $18 बिलियन वापस देना है, जहां से कर्जा ला रखा है, और पाकिस्तान के पास में केवल $3 बिलियन है, वो भी IMF से मिला है। यानी ये साल पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। धन्यवाद।